हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर पर बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का, जिसको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं साथ साथ में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। उसके बाद हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इस मैग्नेट से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, आसानी होगी आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेट को। मैग्नेट क्या होता है एक्चुअल में? मैग्नेट, जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है तो तैयारी रख लेना अपनी पूरी। ठीक है, मैं अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैथ को स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी आयरन या फिर निकेल, कोबाल्ट, इस तरीके के मटेरियल, जैसे आयरन और आयरन लाइक मटेरियल जितने भी होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट एक्चुअल में दो टाइप का होता है। कौन सा होता है? एक तो होता है नेचुरल है मैग्नेट, नेचुरल जो नेचुरली में फाउंड पाया जाता है, और सेकंड होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, जो डायरेक्टली हमें मिल जाता है, उसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, और आर्टिफिशियल जो हमें हम खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग होता है नेचुरल मैग्नेट से, याद रखना इस बात को, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होता है नेचुरल मैग्नेट से, और नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर अपना आ गया, जैसे बार मैग्नेट आ गया, हॉर्स शू आ गया, इस तरीके के मैग्नेट इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बार मैग्नेट को और इसकी स्टडी करेंगे। तो हर एक मैग्नेट है उसके ऊपर 2 पोल होते हैं, साइंटिफिक प्रूव हो चुका है, और हमें यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं, हमें डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एक बार। इसके पोल्स को हम कभी भी तोड़ नहीं सकते, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि एक सिंगल पोल रह जाए किसी मैग्नेट के ऊपर। जैसे हमने इसको ब्रेक कर दिया तो ये 2 मैग्नेट बन जाएगी इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, इस तरीके से 2 मैग्नेट बन जाएगी। अगर इसको तोड़ देंगे तो अपने आप इसके ऊपर पोल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मैग्नेट की पोल को तोड़ नहीं सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती है। ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, पहले पूछे गए हैं, नॉर्थ से चलकर साउथ के ऊपर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये होती है बाहर की तरफ। अगर बाहर पूछे तो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है, और अंदर की तरफ पूछे तो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है। ठीक है, इस तरीके से चलती है ये। ऊपर से देखोगे तो आप ये कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ से साउथ, और अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है। ध्यान रखना है इस बात का, आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। आगे बस में दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो पोल के ऊपर ज्यादा होता है, और वो मैग्नेट के अंदर होता है वो मिनिमम या फिर 0 होता है। ठीक है, जैसे कि ये पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, यानी कि जहां पर जो पोल होता है उसके ऊपर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो बार होता है दूसरे भी कोने होते हैं जहां भी, तो वो वहां पर कम होता है। ठीक है, मैग्नेट के अंदर 0 होता है या फिर मिनिमम होता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट के अंदर कितना होता है? 0 होता है। ध्यान रखना आपको, 0 मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जितनी क्लोज ये लाइन होगी, जितनी ये लाइन क्लोज होगी, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए पोल के ऊपर ज्यादा क्लोज होती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। आगे बात ध्यान में, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे हमने 2 मैग्नेट ले लिया, मान के चला, ठीक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका भी हमने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ले लिया। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से ट्रेवल करती है ये, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है यहाँ पर एक दूसरे को। ये कैसे हो जाएंगी? इस तरीके से दूर से मुड़ जाएंगी, इस तरीके से दूर से मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ध्यान रखना है आपको ये बात भी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, सेम पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नॉर्थ
या फिर साउथ साउथ है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना आपको इन चीज की बातों का। इसके बाद हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे किसी कंडक्टर के अंदर 1820 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक साइंटिस्ट के द्वारा 1820 के अंदर, ठीक है। क्या नाम था साइंटिस्ट का? एच.सी. ओरस्टेड, ठीक है, ध्यान रखना आपको। साइंटिस्ट का नाम 1820 के अंदर डिस्कवरी हुई थी किसकी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। एच.सी. ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या देखा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसके पास एक नीडल लेके जाते हैं, ठीक है, तो वो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि जो नीडल होती है एक्चुअल में स्मॉल मैग्नेट होती है, और मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल से ही डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसने इसके बाद क्या करके देखा, इसने इसकी डायरेक्शन को चेंज करके देखा, करंट की डायरेक्शन को। इसने करंट की डायरेक्शन को जैसे ही चेंज किया तो जो कंपास नीडल थी उसकी जो सुई थी उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो गई थी, ठीक है, यानी कि दूसरी तरफ बदल गई थी। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर भी डायरेक्शन होती है, यानी कि किस डायरेक्शन में हुआ ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का अंदाजा लगाता कि किस टाइप से इसके अंदर मैग्नेटिक की डायरेक्शन होती है, ठीक है। करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। आगे बात समझ में। तो इससे रिलेटेड इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे, ठीक है। सबसे पहले आया था अपना एम्पियर का स्विमिंग रूल, ठीक है, एम्पियर का स्विमिंग लॉ। उसके हिसाब से किस टाइप से जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसको बता सकते हैं हम, ठीक है। जैसे इसने बताया था कि जैसे मान के चलो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके नीचे इसमें ये रख दी अपनी कंपास नीडल, ठीक है, ये सुई है इसकी कंपास नीडल की, ठीक है। ये इसकी नॉर्थ की तरफ होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होती है सुई, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहती है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक करंट इसके अंदर से पास किया। जैसे एक लड़का मान के चलो, एक इस तरीके से एक लड़का है, ठीक है, और ये इसका मुंह है, ये इसके पैर है, ठीक है। तो इस टाइप से इसने करंट को पास किया कि एक जो मतलब स्विमर है उसके फुट से एंटर हो रहा है और हेड से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करंट इसके अंदर से पास हो रहा है तो जो सुई है, जो कंपास नीडल की सुई है, वो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। इस तरीके से इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी ये सुई, ठीक है। तो ये हो गया इसका एम्पियर का स्विमिंग रूल, ठीक है, ध्यान रखना आपको। कोई भी ऐसे तरीके से कोई मूव इस तरीके से मतलब तैरता है ना, ठीक है, तो अगर पीछे से करंट पास हो रहा है और आगे से निकल रहा है तो जो सुई है वो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इसकी तरफ, इस तरीके से करते हैं ना, इस तरीके से, तो जो लेफ्ट हैंड है इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी ये सुई, ठीक है, ध्यान रखना आपको। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट अपना है क्लॉक फेस रूल, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। जैसे एक सर्कुलर कॉइल अपने पास, ठीक है, और उसके अंदर से जो करंट है वो पास हो रहा है इस तरीके से, ये कौन सा होता है? क्लॉकवाइज। जिस तरीके से घड़ी मूव करती है ना उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जिस अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से जैसे इसके अंदर इस तरीके से करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर जो फेस होगा आपको दिखाई देगा वो किस डायरेक्शन में होगा? एस, यानी कि साउथ पोल होगा इसका। ये अगर किसी सर्कुलर कॉइल के अंदर अगर करंट मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो जो उसका अपोजिट पोल होगा वो क्या होगा? साउथ हमें दिखाई देगा उसके अंदर, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल हो रहा हो करंट इस सर्कुलर कॉइल के अंदर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल बन जाएगा, ध्यान रखना है। इसका एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। सिर्फ साउथ का मतलब हो गया क्लॉकवाइज और नॉर्थ का मतलब होगा एंटी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना इसको। आगे बात ध्यान में। नेक्स्ट देखते हैं हम जो अपना आ गया अपना राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। जैसे एक कंडक्टर लिया हमने और ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंट वगैरह को नहीं करते हम, बता देता हूँ डायरेक्टली आपको कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है इस तरीके से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको स्टडी करेंगे हम इसके अंदर।
इसको स्टडी करते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। मैक्सवेल ने दिया था राइट हैंड थंब रूल। किस तरीके से, अगर जो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि जो थंब आपका वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा, और जो कर्ल है, जो फिंगर्स की कर्ल लगती है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, ठीक है। थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि राइट हैंड थंब रूल के अंदर थंब क्या बताता है, या फिर फिंगर है, जो कर्ल्स की फिंगर है वो क्या बताती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन बताता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बिचड़ा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, जैसे इसने जो करंट की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होनी चाहिए, थंब की तरफ, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस टाइप से होगा, जो फिंगर्स अपनी कर्ल्स फिंगर्स, इस टाइप से। राइट हैंड ध्यान रखना, आपको राइट हैंड लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से करंट अगर इस कंडक्टर के अंदर से पास होगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से बढ़ेगा इसके आसपास को, ठीक है। और अगर डायरेक्शन को चेंज करते हैं हम, तो जो करंट है वो इस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। थंब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फिंगर की कर्ल्स होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये भी आपसे। आगे बात सुनिए। और इससे एग्जाम के अंदर मतलब ज्यादातर ये फोर्स वगैरह वाले ज्यादा बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसके अंदर फोर्स निकालना है या फिर ऐसे वैसे। तो आपको डायरेक्टली छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली थोड़ी बेस, क्योंकि आपको पता है देखो कितने नंबर का टेस्ट होता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक है। और आपको लगभग 90 के अराउंड मिनट मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है आपके पास, अदर एक्टिविटीज को अगर हम शामिल कर ले तो, ठीक है। तो 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, ठीक है। और उसके अंदर ऊपर से मैथ भी आया हुआ होता है, तो मैथ के अंदर तो आपको टाइम लगना ही लगना है, इसलिए आपको साइंस के अंदर टाइम बचाना होता है। और साइंस का ऐसा नहीं कि आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, या फिर कोई भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेंगे साइंस के अंदर से, ठीक है। अगर पूछे भी गए तो भी बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछेंगे। इस तरीके से जो आपका है मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट पूछ ली, इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वेबर मीटर, या फिर क्या होती है टेस्ला, ठीक है। इस तरीके से इनकी यूनिट पूछी जा सकती है। और ये फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे बी एल आर पाई म्यू पाई, इस तरीके से ये फॉर्मूले वगैरह नहीं पूछे जा सकते एग्जाम के अंदर, ज्यादा हार्ड है। पिछले क्वेश्चन भी आप देख के, पिछले पेपर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है, ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले सारे 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे कुछ चेंज हो जाए तो पता नहीं है, अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। और ऐसा ही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि टाइमिंग भी देखनी पड़ती है, और आपको पता है बीएलडी का मतलब ज्यादा इतना वो भी नहीं है, कंपटीशन में भी लगभग 5500 के अराउंड बच्चे फॉर्म भरते हैं, मतलब फॉर्म तो लगभग 6000 के अराउंड भरते हैं, लेकिन प्रेजेंट ओनली 5500 तक ही होते हैं, ठीक है। और उनमें से 700-800 सीटें होती है, और यूनिवर्सिटी के अंदर 70 सीटें होती है, ठीक है। 70 सीटें यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे जब एग्जाम का नोटिस आएगा तब। रिजल्ट तो ये आने वाला एग्जाम का नोटिस भी मैंने पता किया, और स्ट्रीम के ऊपर ही रहेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आ जाएगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, सबसे उससे पहले आएगा अपना सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, जैसे हमने सर्कुलर कोइल्स पढ़ा था ना अभी से, सर्कुलर नॉर्थ साउथ निकाला था, तो इसी तरीके से एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घुसा दिया है, तो इसको बोलते हैं हम सोलेनोइड, ठीक है। ये बन गई अपनी सोलेनोइड, करंट इसके अंदर से पास कर दिया हमने, ठीक है। तो ये बन गई सोलेनोइड, इसको बोलते हैं हम सोलेनोइड। ये किस तरीके से बिहेव करती है, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ध्यान रखना। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, बार मैग्नेट की तरह। इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं इसी तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मूव इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस टाइप से होती है, इसी टाइप से, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ होती है इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। और सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम, इसके अंदर एक, अगर हम इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की रोड इंसर्ट कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंक्रीज करने से मतलब इसके अंदर अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सॉफ्ट आयरन की या भी कोई भी रोड इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं सोलेनोइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आपको। और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम इसको, इसके नंबर्स ऑफ कॉइल्स है इसको भी इंक्रीज करके इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करके हम इसका इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है
इसको इंक्रीज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ये चीजें, मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करके, नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज करके, और या फिर कोई भी मेटालिक मैट्राइज को इंसर्ट करके सोलेनोइड को, इसका मैग्नेटिक फील्ड हम इसका इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है और किस तरीके से काम करती है और क्या क्या इसके टाइप होते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है एक कोइल होती है, जैसे सर्कुलर कोइल, जैसे हमने ये बनाई थी इस तरीके से ही सेम, ठीक है। ये कोइल होती है, इसके अंदर करंट कैरिंग होती है, मतलब करंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, जैसे हमने वो आयरन, सॉफ्ट आयरन की एक रोड इसके अंदर प्लेस कर दी, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की एक रोड इसके अंदर प्लेस कर दी। वैसे मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसके अंदर सॉफ्ट आयरन की रोड रखना सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसका करंट को रिमूव करते हैं तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इसकी, जो ये हमने इंसर्ट की है सॉफ्ट आयरन की रोड, तो ये इसकी वजह से वापसी मतलब डीमैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है। डीमैग्नेटाइज हो जाती है जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो मैग्नेट की, जो इसके अंदर सॉफ्ट आयरन रखा है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमेशा सॉफ्ट आयरन की रोड को ही यूज करो, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि एक गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन से मटेरियल की जो रोड है वो यूज करनी चाहिए, तो सॉफ्ट आयरन की यूज करनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्योंकि जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को बंद किया तो जो ये इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट दो टाइप की होती है, एक तो होती है टेम्परेरी मैग्नेट और एक होती है परमानेंट, ठीक है। टेम्परेरी तो यही होगी अपनी सॉफ्ट आयरन वाली, और परमानेंट होगी जैसे हमने कोई भी जैसे स्टील वगैरह की यूज कर ली तो ये परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाएगी, ठीक है। एक बार जैसे इसने इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास हुआ तो ये हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी, और स्टील की रोड हमने इसके अंदर यूज कर ली तो, ठीक है। इसी तरीके से बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है अपना फ्राडे। फ्राडे ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जैसे हमें पता है कि एक करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अंदर हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो ये कंडक्टर है इसको इसने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस मतलब रख दिया, ठीक है। जैसे चुंबक ले ली दो बड़ी बड़ी, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल मान लिया, साउथ आगे इसका दूसरा कहीं दूसरी जगह पे, ठीक है। और इस तरीके से इसके अंदर आपको पता है कि इस तरीके से ट्रैवल करती है लाइट, जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो फ्राडे ने क्या किया, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इसको इसके अंदर इसने इंसर्ट रख दिया, मतलब इस तरीके से फोर्स के इसके अंदर इसने रख दिया करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है। तो इसने क्या देखा कि जो ये फोर्स फील कर रहा है, जो ये कंडक्टर है क्या कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है। तो ये फोर्स कितना होता है इसको कैलकुलेट किया था फ्राडे ने, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसने मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखने के लिए इसने कुछ रूल दिए थे। इस रूल का नाम क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिया था कि जब हमने जैसे ये दोनों मैग्नेट है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर इसको इसने प्लेस कर दिया तो ये फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जैसे दो मैग्नेट को हम क्लोज लाते हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगता है ना, उस तरह से इस कंडक्टर के ऊपर ही फोर्स लगेगा। तो इसने बताया कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस टाइप से होगी, और इसी टाइप से इसी के रूल के बेसिस पे जो आपकी है इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो आपकी मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो किस बेसिस पे काम करती है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के हिसाब से काम करती है, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि आपको लेफ्ट हैंड की अपनी जो तीनों फिंगर्स होते हैं, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, ठीक है, ये तीनों फिंगर्स को आपको 90 डिग्री के ऊपर प्लेस कर लेना। जैसे ये दोनों 90 डिग्री के ऊपर है, ये दोनों भी 90 डिग्री के ऊपर है, और ये दोनों भी 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरीके से इन तीनों को आपको 90 डिग्री के ऊपर प्लेस कर लेना है। और जो आपका जो फिंगर है, ये वाली फिंगर है, ये आपकी क्या करेंगी, ये हो गया अपना फोर्स के लिए। थंब क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, और ये बताएगा आपका मैग्नेट उसको करंट की डायरेक्शन को, और ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। लेफ्ट हैंड याद रखना है आपको, लेफ्ट हैंड लेना है, और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं अगर पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो ये आपको लेना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। एक सेकंड रुकना।
ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये किसकी डायरेक्शन में होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और करंट आपको देखना है, करंट कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ मान रखा है हमने भाई, नीचे की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन कर लिया हमने ये नीचे। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, फोर्स। ध्यान रखना आपको, फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, और मिडिल फिंगर क्या होगी, करंट को बताएगी, ठीक है। करंट को, करंट मैग्नेटिक फील्ड एंड ये फोर्स को। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जैसे ही हमने करंट की चेंज कर दी डायरेक्शन, करंट हमने कर दिया अपवर्ड, करंट अपवर्ड कर दिया तो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट कैसा है, ऊपर की तरफ हो गया, तो फोर्स किस टाइप से लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, इनवर्ड फोर्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से जो आपकी है इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर किस बेसिस पे काम करती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर का काम, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम, इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर आप ध्यान क्या क्या रखोगे, मैग्नेट होती है, सबसे पहले बना देता हूँ मैं, रफ सा डायग्राम एक बार आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। और एक बार इलेक्ट्रिक मोटर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप जाके एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम रखेंगे मैग्नेट, ये नॉर्थ मान लिया हमने, ये साउथ मान लिया, ठीक है। और इसके अंदर रखी हमने एक कोइल, रेक्टेंगुलर कोइल रख दी इसके अंदर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोइल रख दी। उसके बाद हमने यहाँ पर लगा दिया कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर। उसके बाद यहाँ पर लगा दिया कार्बन ब्रश, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ से हमने कर दिया इसको बैटरी से कनेक्ट, ठीक है। तो जिससे ये करंट इसके अंदर से जाएगा, तो ये ए बी सी और डी, ठीक है। इस तरीके से करंट जाएगा इसके अंदर, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम फोर्स निकाल के बता सकते हैं कि किस टाइप से मोटर है वो घूमेगी, ठीक है। जैसे नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, ठीक है। तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, तो यानी कि ये वाला पोर्शन है ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये बी वाला कहाँ जाएगा, नीचे। और इसी तरफ से इस तरफ लगाएंगे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में है, ये नीचे की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, उस तरफ में मैग्नेटिक फील्ड, तो ठीक है। तो जो फोर्स है वो कहाँ पर आ गया, बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपना बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से, ये सी डी इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और कम्यूटेटर भी आपके इसमें साथ में घूमेंगे, ठीक है। सर्कल नहीं है पूरा, जैसे सर्कल के दो पार्ट किए हुए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये कम्यूटेटर भी आपके साथ में घूमेंगे, बुर्सिज है वो, कार्बन बुर्सिज है वो एक जगह पे आपके प्लेस रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से काम करती है, ठीक है। आगे बात में, और इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है आपको, कार्बन बुर्सिज की। कार्बन बुर्सिज क्या काम करता है, जैसे कॉन्टैक्ट में रहता है ना, वो मैंने बताया नहीं अभी आपको, जैसे ये कार्बन बुर्सिज यहाँ पर कॉन्टैक्ट में रहता है, तो कार्बन बुर्सिज जैसे ये मतलब ये घूमेगा ना इस तरफ से, तो ये वाला जो है ना कम्यूटेटर, ये इस तरह इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा और ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर है इलेक्ट्रिसिटी को पास करता रहेगा, ठीक है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते रहना, ट्रेवल करवाते रहना है पाथ को, ठीक है। कम्यूटेटर हो जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। जैसे ये चेंज होगा। और जो इसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जो इसके अंदर कोइल्स है, कोइल की जो नंबर ऑफ कोइल को चेंज करके, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, या फिर जो आपको इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करके आप इसकी स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर को। आगे बस इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जैसे हमने देख लिया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो हमने प्रोड्यूस करवा दिया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन एक साइंटिस्ट है, क्या नाम था उसका, नाम था फ्राडे। फ्राडे ने डिस्कवरी की थी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है। इसके साथ एक और साइंटिस्ट था, हेनरी ओरी नाम का, शायद आप देख लेना एक बार, ध्यान नहीं है मुझे। तो फ्राडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि जैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड से करंट को क्या प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ये देखा था इसने, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने, ठीक है। तो इसने क्या किया, जैसे हमने एक कोइल बना ली, ठीक है, ये कोइल बना ली,
यहाँ पे इसने गैल्वेनोमीटर ला दिया, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या लिया है, चुंबक लिया, ठीक है। तो इसने चुंबक को रखा तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, यानी कि कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जैसे इसने बार बार में मतलब दोबारा से एक्सपेरिमेंट किए तो ऐसे पता चला कि जैसे हम इसको मूव करते हैं ना मैग्नेट को इसके आसपास, ठीक है, इस तरीके से इसको अगर हम इस तरीके से इसके आसपास हम इसको लेके घुमाते रहे इस तरीके से तेज तेज, ठीक है, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यानी कि जैसे मैग्नेट को इसके आसपास इस तरीके से घुमाते रहे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। ये डिस्कवरी की थी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस करवाना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, वैसे कम चांसेस है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर किसने डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी याद रख लेना, फ्राडे ने की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। और आपसे क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर, ये पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। पूछा जा सकता है ये भी, डायरेक्टली आप याद रख लेना इसको, ठीक है। और थोड़े बहुत आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बिजली के तारों वगैरह वाले, ठीक है, तो ये भी आप थोड़े से ध्यान रख लेना कि जो आपके घरों में फ्यूज वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम तारों की बात करेंगे। 3 तार होते हैं हमारे पास, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक एंड एक होता है ग्रीन, ठीक है। 3 टाइप के तार होते हैं आपके, इनके क्या क्या काम होते हैं। रेड तार को हम बोलते हैं लाइव तार, ब्लैक को क्या बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, और ग्रीन को क्या बोलते हैं अर्थिंग वाला, ठीक है। तो लाइव तार मेन करंट को पास करते हैं, दोनों करंट को पास करते हैं, ये क्या होता है अर्थिंग को, ठीक है, अर्थिंग करता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सके, ठीक है। उसके बाद फ्यूज की बात करते हैं। फ्यूज किसके ऊपर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है फ्यूज, ठीक है। घरों में जो फ्यूज होता है वो आपका होता है 5 एम्पियर का, ठीक है। और जो दूसरी बड़ी फैक्ट्री होती है वहां पर 15 एम्पियर का फ्यूज लगाया हुआ होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और वायर का भी कलर याद रखना आपको, ग्रीन कलर किसका होता है, अर्थिंग वाले वायर का ग्रीन कलर होता है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फ्यूज के अंदर क्या होता है 5 एम्पियर, घरों में यूज होता है 15 एम्पियर, बड़ी फैक्ट्री में यूज होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना आपको इसका। फ्यूज हो गया। उसके बाद हम देखें ओवरलोडिंग क्या होती है। जैसे हम एक साथ कई अप्लायंस को चला देते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। एक साथ में बहुत सारे बड़े जो ज़्यादा पावर लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट चला दिए तो ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। उसके साथ ही हम एक और देखेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में टच हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि जो अप्लायंस है वो आपका जल जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इससे ज़्यादा मतलब कि आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसमें से पूछे जाएंगे, नॉर्मली थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाने, इजी टाइप से, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। और अभी हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, टेस्ट आप ज्वाइन कर लेना। टेस्ट के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। और मैथ स्टार्ट करेंगे अब हम, तो मैथ के लिए आप तैयार रहना। एक बार एनसीईआरटी आपने कर ली होगी मेरे हिसाब से, अगर नहीं की है तो कर लेना, उसके बाद मैं करवाऊंगा, उसके बाद आप पूरा मैथ 15 दिन में आपको कवर करना है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना आपको। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे हम, और विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।